क्योंकि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो कैसे हो मेरे हबीबी? मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलीपी माइकल सीजरियोटी सांता आपको स्वागत करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे थंबनेल किसको रोस्ट करनी हो और किस टॉपिक पर रोस्ट करनी हो तो ये आपको पता होगा। तो खैर चलिए हम उसी टॉपिक पे जाते हैं। तो फैक्ट अल्मस जेकब लाइव अशोका के बारे में 23 गलत पॉइंट्स रखी है जो मेरे हिसाब से बहुत ऑफेंसिव है। अशोका की नवी सीक्रेट अशोका की नवी इंसानों की सीक्रेट सोसाइटी हो या फिर इंडिया के बारे में बात की हो तो इंडिया के तो 30 पॉइंट गलत बताई है। इस 30 पॉइंट में अपने सामने पेश कर दूंगी। पहले मैं आपको अल्मस जेकब की क्लिप दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं द 9 अननोन मैन ऑफ अशोका, द इंडियन इल्यूमिनाटी। हमारी दुनिया अजीबोगरीब कहानियों से घिरी हुई है, फिर चाहे वो इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी हो जो बंद दरवाजों के पीछे ही हमारी दुनिया के सभी फैसले कर लेते हैं, या फिर बर्म्यूदा ट्रायंगल जैसी मिस्ट्री हो जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। मगर क्या आप जानते हैं कि जिस इल्यूमिनाटी के बारे में आप जानते हैं वो शुरू कहां से हुई थी? तो अजीजों दिल थाम कर बैठें, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इल्यूमिनाटी आखिर शुरू कहां से हुई थी। वैसे तो इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज दुनिया के शुरू से ही मुख्तलिफ नामों से काम करती आई हैं, मगर आज की वीडियो में हम खास तौर पर इल्यूमिनाटी के बारे में ही बात करेंगे। कहा जाता है कि बरे ज़गीर के हुक्मरान अशोका ने 9 आदमियों की एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जो शायद आज भी बंद दरवाजों के पीछे से सरगर्मे अमल है। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये कहानी शुरू होती है 322 कबले मसीह में, जब हिंदुस्तान समेत पूरे बरे ज़गीर पर मौर्य खानदान का राज था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कायम किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके बेटे बिंदुसारा मौर्य ने तख्त संभाला। बिंदुसारा की हुकूमत मजबूत थी, मगर बिंदुसारा के बाद आने वाले हुक्मरान ने इस हुकूमत को और भी ताकतवर बना दिया था और वो खुद बरे ज़गीर का सबसे ताकतवर बादशाह बना। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक मौर्य सल्तनत का तीसरा बादशाह बना, जिसे आज अशोका के नाम से भी जाना जाता है। अशोका ने हिंदुस्तान पर 273 कबले मसीह से 232 कबले मसीह तक हुक्मरानी की और अपने राज के दौर में अशोका ने हिंदुस्तान से अपनी सल्तनत को बढ़ाकर अपनी ताकत का अरूज दिखाया और इनकी हुकूमत में ज्यादातर हिंदुस्तान, साउथ एशिया का कुछ हिस्सा, आज का अफगानिस्तान और मगरिब की तरफ फारस का कुछ हिस्सा, मशरिक की तरफ बंगाल और असम और जनूब की तरफ मैसूर का इलाका शामिल था।
अशोका के शुरू के हुकूमती सालों में अशोका को वैशी दरिंदा बादशाह लिखा गया है, मगर कलिंगा की जंग के बाद बेतहाशा खून खराबा करने के बाद उसे सबसे मेहरबान बादशाह माना गया। हिंदुस्तान की तारीख में अशोका के दौरे हुकूमत को तेजी से तरक्की करने वाला वक्त माना गया है। इन्हें देवनम प्रियदर्शी का खिताब भी दिया गया, जिसका मतलब है जो दूसरों की तरफ प्यार से देखता हो। बुद्धमत बन जाना अशोका की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंडिया की हुकूमत ने 4 शेर जो चारों तरफ दहाड़ रहे हैं, इसे हिंदुस्तान के लोगों की अलामत भी अशोक स्तंभा से ली है। ये तो अशोक के बारे में कुछ तारीख हो गई, मगर क्या आपने कभी अशोका के 9 लोगों वाली खुफिया तंजीम के बारे में सुना है? ये 9 आदमियों की खुफिया तंजीम हूबहू मगरिब की इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी मानी जाती है, लेकिन ये खुफिया तंजीम मगरिब की इल्यूमिनाटी से कुछ ज्यादा ही हैरान कुन और चौंका देने वाली है। कलिंगा की जंग के बाद से जैसे ही अशोका का दिल ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो जाता है, वैसे ही अशोका को अंदाजा होता है कि एक सच्चा बादशाह बनने के लिए उसे शहर फतह करने के बजाय लोगों के दिल को जीतना जरूरी है। इसी वजह से अशोका बुद्धमत बन गया। इसे इस बात का एहसास हो चुका था कि ताकत से दुनिया का खात्मा किया जा सकता है, इसलिए उसने फिर कभी मार धाड़ ना करने की कसम खाई और उसके बाद उसने 9 आदमियों की खुफिया तंजीम 226 कबले मसीह में बनाई। इसने पूरे हिंदुस्तान के 9 ज़हीन तरीन लोगों को जमा किया और इनमें से एक एक को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ना सिर्फ इस इल्म को हासिल करके तरक्की करेंगे, बल्कि इस इल्म की हिफाजत भी करेंगे ताकि ये इल्म किसी गलत आदमी के हाथ ना लग जाए। इन 9 आदमियों की पहचान हमेशा के लिए गुप्त रखी गई थी, छुपा कर रखी गई थी। अशोका को डर था कि अगर ये इल्म गलत हाथों में आ गया तो वो दुनिया को तबाह कर देंगे। अशोका ने इन सब को हुक्म दिया था कि वो इस इल्म को अपडेट, रिवाइज और आखिरकार कामिल बनाएंगे। इन्हें कहा गया था कि अगर इनमें से कोई एक भी किताब पर काम नहीं कर सकता या वो खुफिया तंजीम को छोड़कर जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो वो अपनी जगह कोई जानशीन छोड़कर जाए। मगर इस खुफिया तंजीम के अंदर हमेशा 9 ही लोगों का नंबर जो है उसको कायम रखा जाए, यानी कि 9 लोगों की जमात हो। इन 9 लोगों को एक एक किताब दी गई थी जिसमें खुफिया इल्म था, जिनमें एंटी ग्रेविटी यानी हवा में उड़ने का इल्म और टाइम ट्रेवल करने का इल्म शामिल था। इन 9 आदमियों के बारे में दुनिया को एक इंग्लिश राइटर तालबूत मुंडी की किताब द 9 अननोन मैन से पता चला, जिसे 1923 में पब्लिश किया गया था। इससे पहले इनके बारे में दुनिया को कोई इल्म ना था। तालबूत मुंडी के मुताबिक इन 9 आदमियों ने अपनी किताबों को मुसलसल अपडेट किया और इनके अंदर मौजूद इल्म को दुनिया के दानिशमंद लोगों के साथ शेयर भी किया ताकि इंसानियत की मदद की जा सके। अब इन 9 किताबों में कौन कौन सी किताबें थी ये जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तालबूत मुंडी से पहले इन 9 आदमियों के बारे में कोई नहीं जानता था और आज के दौर में ये साबित भी नहीं किया जा सकता कि आया ये 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी है भी या नहीं। और अगर आप गौर करें तो ये सारी कहानी इल्यूमिनाटी को जलाल देने के लिए बनाई गई है कि वो इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग थे। जबकि अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि उन 9 खुफिया किताबों में जो इल्म था वो क्या था, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये इल्म दुनिया की भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल भलाई के लिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इससे ये बात साबित होती है कि इस इल्म को पढ़ने वाला, इस इल्म पर अमल करने वाला शैतान का पुजारी है। तो उन 9 किताबों में से पहली किताब का नाम है प्रोपोगेंडा। इस इल्म के जरिए इंसान प्रोपोगेंडा करके लोगों के नफ्सियात के साथ खेलकर उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये इल्म बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इस इल्म के जरिए किसी की भी सोच को बदला जा सकता है, किसी को भी किसी के भी खिलाफ किया जा सकता है और इस इल्म के जरिए हजूम के ख्यालात को बदला जा सकता है, जिससे कोई भी पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। दूसरी किताब का नाम है फिजियोलॉजी। इस इल्म में इंसान जान सकता है कि किसी को सिर्फ हाथ लगाने से ही कैसे कत्ल किया जा सकता है। ऐसी टेक्निक को टच ऑफ डेथ का नाम भी दिया गया है, जहां किसी भी इंसान की एक ऐसी नस को दबाकर जिसे दबाने से उस इंसान की जान ली जा सकती है। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट्स और जूडो इस किताब से कुछ इल्म लीक हो जाने की वजह से वजूद में आए।
तीसरी किताब का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का इल्म है। कहा जाता है कि आजकल की माइक्रोबायोलॉजी इसी किताब के इल्म पर दुनिया को दी जा रही है। चौथी किताब का नाम है एल्केमी। एल्केमी उस इल्म को कहा जाता है जिससे आम धातुओं को मिलाकर सोना बनाया जा सकता है। तालबुत मुंडी का कहना है कि जब बुद्ध मत पर ईमान रखने वाले लोगों में काल पड़ा हुआ था तो उस वक्त भी इनके पास खुफिया तरीके से सोना आता था, जिसके सबूत के तौर पर बुद्ध मत मंदिरों में लगे हुए सोने को मुंडी ने कहा कि ये मनु के हिसाब से सोना इनके पास इसी खुफिया इल्म की वजह से आया है। पांचवी किताब का नाम है कम्युनिकेशन। इस किताब में खुफिया इल्म ये था कि कैसे इस दुनिया के लोगों से और इस दुनिया के बाहर के लोगों से राब्ता किया जा सकता है। आसान अल्फाज में कहूं तो जादू के जरिए बदरूहों को बुलाना, उनको कैद करना और उनसे अपने काम करवाना। छठी किताब का नाम है ग्रेविटी। इस किताब में खुफिया इल्म था जिसे वैमानिक शास्त्रा कहा जाता है, जिसे दूसरे अल्फाज में आर्ट ऑफ बिल्डिंग स्पेसशिप्स कहा जाता है। इस इल्म में ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी के बारे में इल्म दर्ज था। सातवीं किताब का नाम है कोस्मोगनी, जिसमें टाइम ट्रेवल और इस कायनात के मैटर के बारे में इल्म दर्ज था। आठवीं किताब का नाम है लाइट यानी कि रोशनी, जिसे पढ़ने वाले को रोशनी को कैसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है ये सिखाया जा रहा था, और इस इल्म में रोशनी की रफ्तार को कैसे कम या ज्यादा किया जा सकता है ये लिखा गया था। नवीं और आखिरी किताब का नाम था सोशियोलॉजी। इस किताब में एवोल्यूशन के बारे में लिखा था कि कैसे इंसान बंदर से इंसान बना और सोसाइटी कैसे बनती है, और इस इल्म को इस्तेमाल करके इसमें लिखा गया था कि कैसे किसी भी तहजीब को बनाया जा सकता है या उसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप नोट करें तो जितनी भी बातें इन 9 आदमियों के बारे में लिखी गई हैं, इन 9 किताबों के बारे में लिखी गई हैं, ये सभी बातें इल्यूमिनाटी को जलाल देती हैं कि ये लोग इंसानियत के लिए खुफिया इल्म का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि ऐसे आदमी इस दुनिया में थे या नहीं थे इस बारे में कोई भी नहीं जानता। और मुझे जहां तक लगता है ये सिर्फ और सिर्फ जादूगरी और शैतानियत को जलाल देने वाली किताबें हैं, और हो सकता है कि इन किताबों की हकीकत हो ही ना, और तालमुद मुंडी ने सिर्फ अपनी किताब बेचने के लिए खुद से ये बनाई हो। क्योंकि अगर इंडिया के पास ऐसा इल्म होता तो आज की सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया होता। मजीद अगर ये इल्म 226 कबले मसीह से इंडिया के पास होता तो 16वीं सदी में बरतानिया किसी भी सूरत हिंदुस्तान पर राज ना कर पाता। मजीद अगर इतनी ही टेक्नोलॉजी इंडिया के पास होती तो इंडिया को इंडियन आर्मी के लिए रफाइल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदने न पड़ते। मजीद अगर इतना ही एल्केमी का इल्म इनके पास होता तो आज दुनिया भर का सोना सिर्फ रोथस्चाइल्ड फैमिली के पास ना होता बल्कि इंडिया के पास होता। तो मेरे ख्याल से ये फेक न्यूज खुद इल्यूमिनाटी ने फैलाई है ताकि लोग ये सोचे कि इंडिया के पास कोई खुफिया इल्म है और लोग इंडिया। हबीबी, मैं आज भी थोड़ी सी बीमार हूँ, इसलिए एनर्जी नहीं है ऊंची आवाज़ में बात करना। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे 30 पॉइंट गलत क्या है। तो इसके लिए मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरी छोटी लिखावट का नज़र कमज़ोर है और दूर का नज़र कमज़ोर है, इसलिए चश्मा पढ़ लेती हूँ। ओके, अब मैं आपसे बात करूँगी। तो 23 पॉइंट क्या थी वो मैं आपसे बात करूँगी। वैसे नोट तो 26 पॉइंट की है, लेकिन आखिरी पॉइंट मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए मैंने काट लिया है और एडिट। तो पहले 23 पॉइंट के मैं बात करूँगी। पहला पॉइंट है अशोका अननोन सीक्रेट सोसाइटी वाज नॉट द वर्सन ऑफ इल्यूमिनाटी। तो अल्मास जैकब का कहना है कि अल्मास जैकब अपनी इंट्रो में बता चुका था कि
what they don't tell you about Ashoka Illuminati, Ashoka Secret Society, the Indian Illuminati. तो भाई जैसे कि हम जानते हैं कि अशोका का सीक्रेट सोसाइटी जो है वो 9 अननोन्स वो फॉर्म में आया था जो करीब यीशु मसीह को पैदा होने के करीब 2400 महीने पहले। और इल्यूमिनाटी का गठन हुआ था 1776 साल में। अशोका इल्यूमिनाटी गठन होने के 1976 साल पहले गठित की फॉर्म में हुई सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी का भाषण नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, अगर इल्यूमिनाटी की फॉर्म में आने के बाद कोई सीक्रेट सोसाइटी हो तो शायद इल्यूमिनाटी के भाषण के फॉर्म में आते हैं शायद। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे राइमिंग इल्यूमिनाटी टू ए इंडियन एंशिएंट सीक्रेट सोसाइटी। तो इंडियन एंशिएंट सीक्रेट सोसाइटी के साथ अल्मास जैकब इल्यूमिनाटी को राइमिंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो भाई मौसी यहूदी जीसस क्राइस्ट या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रीक थे खालिद बिन वालिद और हिटलर को हिटलर को हम इमरान खान की जर्मन वर्जन कह सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पे हमें तकलीफ तो होगी, है ना। ओके, पॉइंट नंबर 3, इन 200 BC Ashoka secret society formed, that means 2400 months before Jesus Christ was born। तो मैंने पहले ही बताया था कि 200 BC में अशोक मौर्य सम्राट अशोक एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, जो साल यीशु मसीह के ठीक 200 साल पहले पैदा होने के 200 साल पहले, यानी कि 2400 महीने पहले या फिर उसी की पहले भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, where Ashoka 9 unknown match and 2 Illuminati। तो अल्मास जैकब अशोका यानी अल्मास जैकब कह रहा था कि इल्यूमिनाटी अशोका का ने बनाई है, जो इल्यूमिनाटी को जलाल देते हैं। तो इल्यूमिनाटी का मैच हो, इल्यूमिनाटी जो जिन्होंने बनाया वो खुद एक बिशप थे, क्रिश्चियन पादरी थे, और अपने टैलेंट के दम पे गरीब घराने से आए हुए पादरी थे। और अशोका 9 अननोन्स नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी का जो फाउंडर था वो एक मौर्य सुल्तान था। तो
अशोका 9 आंदोलन के मेंबर्स हमेशा 9 ही रहा करते थे। 9 से आगे नहीं बढ़ सकते, 9 से कम नहीं हो सकते। लेकिन इल्यूमिनाटी का मेंबरशिप 2-4 का नंबर कभी फिक्स नहीं है, कभी 1000, कभी 2000। ओके, पॉइंट नंबर 5, Almas Jacob Illuminati dedicated to destroy Earth, but Ashoka 9 unknowns dedicated to save Earth, save the Earth। तो आलमास जैकब का कहना है कि अशोक का अपने सुल्तान अशोक अपनी जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई है, तो ऐसे तालीम उनमें ऐसे तालीम दी जाती है जो सीक्रेट सोसाइटी जो दुनिया को तबाह करने के लिए आते हैं। तो आलमास जैकब की ख्याली इल्यूमिनाटी शायद दुनिया को तबाह करने के लिए डेडिकेटेड हो, जबकि असली इल्यूमिनाटी ऐसा नहीं था। लेकिन अशोक 9 अननोन्स की जो 9 अननोन्स के नाम की सीक्रेट सोसाइटी की जो 9 स्क्रिप्चर है, वो दुनिया को कैसे सेवा की जाए, दुनिया को कैसे बचाया जाए, उस पे डेडिकेटेड है। ओके, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6, टालबोट मुंडे डिस्कवर अशोक 9 अननोन्स। तो आलमास जैकब, जैसे कि आलमास जैकब बताया और जैसे कि मैंने रिसर्च की है कि टालबोट मुंडे ने नाम की एक रिसर्चर अशोका 9 अननोन नाम की सीक्रेट सोसाइटी का लेवल की थी, वरना दुनिया को ये नहीं पता कि सीक्रेट 9 लोगों की कोई सीक्रेट सोसाइटी है भी या नहीं। तो हमें नहीं पता 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी है भी या नहीं। हो सकता है कि आलमास जैकब, हो सकता है टालबोट मुंडे ने खुद क्रिएट की हो। खैर, अशोका की 9 अननोन नाम की सीक्रेट सोसाइटी को सच मान के आगे की पॉइंट बताते हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रोपागेंडा इज द फर्स्ट सीक्रेट स्क्रिप्चर टू अशोका 9 अननोन। ओके, प्रोपागेंडा तो टालबोट मुंडे के हिसाब से प्रोपागेंडा जो था वो पहली किताब थी जो अशोका 9 अननोन्स की सीक्रेट सोसाइटी में हिस्सा है थी। और वो दरअसल दुनिया के लोगों को अपने किसी भी टॉपिक पे अपने हिसाब से कैसे मैनिपुलेट की जाती है, उसके बारे में बात की जाती है। तो प्रोपागेंडा, लेकिन जो प्रोपागेंडा नाम की जो किताब है, वो तो उसके 200 साल बाद ही लिख हुई है, और आज दुनिया के हर इंसान प्रोपागेंडा एक दूसरे के साथ प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। जैसे कि आप पिछले कई वीडियोस में, जैसे आलमास जैकब आप पिछले कई वीडियोस में प्रोपागेंडा फैला रहे थे, दुनिया के लोगों को प्रोपागेंडा फैला रहे थे। ओके, पॉइंट नंबर 8, human physiology is the second secret scripture of Ashoka 9 unknown. Perhaps Almas Jacob didn't know the Indian surgery.
तो बेसिकली ये आल्मा चेखोव का कहना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो दुनिया की सेकंड दूसरी किताब है जो अशोका की सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थी। तो आपको शायद पता नहीं थी कि 800 साल उसके ठीक 800 साल बाद वो भी लीक हुई थी। शुश्रूषा नाम की एक इंसान भारतीयों ने भारत में प्लास्टिक सर्जरी रेडी की थी। तो आप दुनिया के लोग उसका कॉपी कर रहे हैं। क्या पॉइंट नंबर 9, मार्शल आर्ट invented approximately 6,000 months after Jesus Christ was born. Bodhidharma to China. तो आल्मा चेखोव का कहना था कि अशोका की ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो वहाँ पे ये लिखा जाता है कि मार्शल आर्ट के जरिए हम एक दूसरे पर कैसे वार कर सकते हैं। वन टच डेट में ऐसे जिस्म की ऐसी हिस्सा है जो जोर से टच कर एक उंगली से जोर से टच करने पे वो मर जाता है। तो मार्शल आर्ट की बात तो शायद ये और मार्शल आर्ट तो भाई यीशु मसीह के पैदा होने के 6,000 महीने बाद करीब 6,000 महीने बाद मार्शल आर्ट इन्वेंट किया गया थे। और शायद इन्वेंट के नाम पे बोधि धर्म शायद चाइना में लीक कर दिया हो। और आल्मा चेखोव यही जिक्र की थी। क्या अगला पॉइंट नंबर 10, माइक्रोबायोलॉजी इज द थर्ड सीक्रेट स्क्रिप्चर ऑफ अशोका 9 unknown but leaked by Anthony van Leeuwenhoek in 1670। तो आल्मा चेखोव का कहना है कि टालबोट का सर का कहना है कि माइक्रोबायोलॉजी है वो अशोका 9 अननोन नाम की सीक्रेट सोसाइटी का तीसरी किताब है। तो तीसरी किताब के बारे में शायद हम तीसरी किताब है। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी जो है वो इंसान की डीएनए कैसे तब्दील किया जा सकता है। डीएनए तब्दील के जरिए हम अपनी हाइजीनिक मेंटेनेंस कैसे बढ़ा सके, हम दुनिया में कैसे अपना हाइजीन इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट कर सके। इसको रिसर्च करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत है। तो ये तो भाई अशोका 9 अननोन ये तो लेकिन और आल्मा चेखोव का यही कहना है कि ये अगर तालपुट का यही कहना है कि ये अगर गलत हाथ में क्या या फिर लीक हो गया है तो दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन ये तो 1870 साल बाद तो ये तो लीक हो गई है। आप क्या करें मेरे भाई। तो खैर पॉइंट नंबर 11, alchemy is the fourth secret scripture of Ashoka 9 unknown leaked by Robert Boyle since 1627 to 1691। तो alchemy जो है वो
एल्केमी जो है अशोका 29 से, ओके, एल्केमी जो है वो अशोका की चौथी खुफिया किताब। लेकिन ये तो भाई रॉबर्ट बॉयल ने लिख कर दी है। और उससे भी पहले हसन इब्न हैसम नाम की एक शख्सियत ये किताब इसलिए लिखी ताकि किसी भी चीज़ को सोने में तब्दील किया जा सके, लेकिन आज तक किसी चीज़ को सोने में तब्दील नहीं किया जा पाता। और रॉबर्ट, हाँ, लेकिन दूसरी बार लीक तब हुई जब रॉबर्ट बॉयल ने, जो जिनका जिंदगी 1627 से 1691 तक थी, उन्होंने अपनी फिजिक्स के नॉलेज से केमिस्ट्री को डिबेट कर ली। और 19 सदियों की बिस्मिल्लाह में जॉन टाल्टन नाम की एक अंग्रेज शिक्षक, यानी कि ब्रिटिश टीचर, तीसरी बार इसको रिवेल की। तो 3 दफा लीक हो चुकी है, आप क्या करें। लेकिन दुनिया को तबाह करने लायक ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन हाँ, अब अमेरिका के पास 4000 न्यूक्लियर मिसाइल है और इसराइल के पास, रशिया के पास 6000 न्यूक्लियर मिसाइल है। तो लेकिन इसे दुनिया का कोई खतरा तो नजर नहीं आ रहा। क्या आप अगले पॉइंट नंबर 12, तो कम्युनिकेशन इज द 5th सीक्रेट सोसाइटी ऑफ अशोका 9 अननोन लीकेड। वालेकुम अस्सलाम। लीकेड जोई, ओके, अशोका 9 unknown leaked 36E5 months before Jesus Christ was born। तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन वो 5 खुफिया किताब है थी जो पर्दा करो। तो यहाँ कम्युनिकेशन 5 खुफिया किताब थी जो ये बताया जाता है कि दुनिया में कैसे ओके दुनिया में ऐसे 5 यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। क्या फिर 5 कम्युनिकेशन दुनिया की 5 खुफिया किताब है अशोका की, जो ये बताता है कि इंसानों के साथ कैसे दुनिया की हर मखलूक से रब्ता किया जा सकता है। लेकिन ये तो यीशु मसीह के पैदा होने की 3 लाख साल पहले ही लीक हो गई थी। तो फिर ये सीक्रेट रहा कहाँ। फिर पॉइंट नंबर 13, मैजिक और कम्युनिकेशन आर डिफरेंट थिंग। तो अल्मास जैकब का कहना है कि कम्युनिकेशन नाम की जो खुफिया किताब वो मैजिक जादूगर के जरिए से दुनिया के राब्ता भूतों से राब्ता किया जा सकता है। तो है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब गूगल में रिसर्च की थी तो पता चला कि मैजिक वो है जो अपनी खुद की सुपरनेचुरल पावर के जरिए अपनी पर्सनल चीज़ें हासिल करना, पर्सनल टास्क पूरा करना। और कम्युनिकेशन का मतलब है हम एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, वो मायने रखते हैं। और मुझे पता नहीं है आपको मैजिक के साथ, जादू के गरी के साथ क्या दुश्मनी है मेरे भाई। ओके,
Point number 14. Gravity is the sixth secret scripture of Ashoka 9 unknown, leaked at 1687 by Isaac Newton. तो तालबुत का कहना है था कि ग्रेविटी जो है वो अशोका की सीक्रेट सोसाइटी का छठी खुफिया किताब, आप जहाँ ग्रेविटी के जरिए हम कैसे आसमान में बिल्डिंग बनाया जा सकते हैं, आसमान में घर कैसे बनाया जा सकते हैं, वो उसको सिखाया गया था। लेकिन ये बात तो भाई सन 1627 में आइजैक न्यूटन ने लिख कर दिया। तो लिख करने के बाद हाँ, अब आइजैक न्यूटन और वो भी अपनी फिजिक्स के जरिए, तो उसके बाद हम स्पेस में अपना रिसर्च सेंटर बना पाए हैं कोई है, लेकिन कहाँ है? लेकिन क्या हुआ, हमें तो इसमें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। तो आल्बर्ट जैकब को ही या फिर तालबुत मुंडी को ही खतरा क्यों नजर आने लगा? खैर, अब अगले बात करती हूँ। पॉइंट नंबर 15. Cosmology is the seventh secret scripture to Ashoka 9 are not proven wrong in 1907 to 1915. तो आल्बर्ट जैकब का कहना है कि कॉस्मोलॉजी जो है वो अशोका 9 अननोन की खुफिया किताब थी, जो ये हमें बताया था कि तो ये हमें बताया था कि हमें एक साल से दूसरे साल तक टाइम ट्रैवल में कैसे किया जा सके, हम पास्ट में या फिर प्रेजेंट में कैसे जा सके, या फिर प्रेजेंट से फ्यूचर तक कैसे टाइम ट्रैवल कर सके। लेकिन सन 1907 से सन 1915 तक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको गलत साबित की थी। तो अपनी रिलेटिविटी थ्योरी के जरिए, तो रिलेटिविटी थ्योरी में तो तीन जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी चीज़ रोशनी के रफ्तार से ज़्यादा तेज तक नहीं जा सकते हैं। अगर आप रोशनी के रफ्तार, उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप रोशनी के रफ्तार से ज़्यादा तेज भाग पाते हो तो आप टाइम ट्रैवल कर पाओगे। लेकिन आज तक कोई रोशनी के रफ्तार से ज़्यादा तेज तो भाग नहीं पाया। तो टाइम ट्रैवल कहाँ होगी मेरे भाई? खैर, पॉइंट नंबर 16. Light. Light is the eighth secret scripture of Ashoka 9 unknown, leaked 1922 years after Jesus Christ resurrected. तो इसका लाइट जो है वो अशोका 9 अननोन की 8वीं खूबिया किताब थी, जहाँ पे हम रोशनी को कैसे अपना हथियार बनाने, रोशनी के जरिए कैसे हम एक दूसरे को काट सकते हैं, रोशनी के जरिए कैसे एक दूसरे को की चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं,
इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन वो यीशु मसीह की पुनरुत्थान की, जो यीशु मसीह की वापस जिंदा होने के 1922 साल बाद ही सन 1960 में ही लीक हो गई थी। लेकिन आज तो अभी तक कोई खतरा तो नजर नहीं आया। आप लेजर लाइट के जरिए हम किसी चीज को काट सकते हैं और किसी चीज का फर्नीचर भी बना सकते हैं। जहां हम लेजर बनने से पहले कूड़ेल से फर्नीचर बनाना पड़ता था, वहां हम लेजर लाइट के जरिए हम फर्नीचर बना पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो पॉइंट नंबर 18, sociology is the 9th secret scripture of Ashoka 9 unknown, leaked in 19th century। तो 19वीं सदियों की बिस्मिल्लाह में, सॉरी पहले आती हो, सोशोलॉजी जो है वो अशोका 9 अननोन की 9वीं और आखिरी खुफिया किताब थी, जहाँ पे एक दूसरे के साथ समाज में कैसे बात की जा सके इसके बारे में बात हो रही थी। हम तो यानी कि जो पब्लिक सोसाइटी के बारे में रिसर्च हो रही थी। लेकिन वो तो भाई 19 सदियों में लीक हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई खतरा नहीं नजर आया। तो आपके पास कैसा खतरा है तो मुझे नहीं मालूम। पॉइंट नंबर 18, ह्यूमन एवोल्यूशन इज द पार्ट ऑफ बायोलॉजी नॉट सोशियोलॉजी। तो अल्मस जैकब का कहना है कि अशोका 9 अननोन की आखिरी खुफिया किताब सोशियोलॉजी में ये लिखा है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ था, हम कैसे बंदर से इंसान बन गए हैं, हम कैसे अपनी डीएनए को बढ़ा सकते हैं। लेकिन डीएनए इवोल्व करना और बंदर से इंसान बनने की कहानी जो है वो तो भाई बायोलॉजी का हिस्सा है, वो तो सोशियोलॉजी का हिस्सा तो है नहीं। पॉइंट नंबर 19, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मार्शल आर्ट इज नाइदर पार्ट ऑफ मैजिक नॉर ए पार्ट ऑफ सैटनिज्म। तो अल्मस जैकब का कहना है कि ये इस सीक्रेट सोसाइटी में तो जो किताबें थी वो जादूगरी को प्रमोट कर रही थी और शैतान की पूजा करना सिखा रही थी। कॉस्मोगेमी, ग्रेविटी और लाइट जो है वो फिजिक्स के हिस्से में पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री तो अलग किताब है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये बायोलॉजी के किताब में पढ़ते हैं, और सोशियोलॉजी में तो अलग किताब है, उसके साथ प्रोपागेंडा के नाम की किताबें हैं, और ग्रेविटी तो फिजिक्स के साथ में पढ़ता है, और मार्शल आर्ट एक अलग किताब है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मार्शल आर्ट जो है, तो जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ पे कभी भी कहीं तक मैजिक को प्रमोट नहीं किया गया था, और खुदा की पूजा छोड़कर कैसे शैतान की पूजा किया जा सकता है ये तो ना फिजिक्स में सिखाया जाता, ना केमिस्ट्री में सिखाया जाता,
ना बायोलॉजी में सिखाया जाता, ना सोशोलॉजी में सिखाया जाता, ना मार्शल आर्ट में सिखाया जाता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशोलॉजी और मार्शल आर्ट हमारी रिलीजियस स्क्रिप्चर की कहीं बाहर की दुनिया है मेरे भाई। ओके, पॉइंट नंबर 20, हु इज द एंशिएंट सुपर पावर ऑफ अर्थ। तो आल्मस जैकब का कहना है कि अशोका 9 अननोन नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी है वो तालुबुत मुंडी के जरिए इल्यूमिनाटी वाले ही क्रिएट किया है। अगर हकीकत में ऐसा किताब अशोका के पास होती तो आज अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया ही दुनिया की सुपर पावर बनती। ओके, खैर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा होने की पहले की जमाने की बात करें और यीशु मसीह के पैदा होने की पहले के जमाने में बात करें तब तो है। अब मैं आपको सवाल पूछती हूँ कि उस वक्त दुनिया के सुपर पावर कौन था? क्या इजराइल था? नहीं ना। दुनिया के सुपर पावर था मिस्री सल्तनत, ग्रीक सल्तनत, रोम सल्तनत, चाइनीज सल्तनत और भारतीय सल्तनत। तो मुसलमान भारत में हमला करने से पहले तो भारत दुनिया में इकोनॉमिकली सबसे सुपर पावर हुआ करता था और यहाँ पे और बाकी सिर्फ टेक्निकल और पॉलिटिकल, लेकिन इकोनॉमिकली भारत ही सबसे सुपर पावर हुआ करता था। और मैंने जैसे कि बता दी है कि बौद्ध धर्म और मार्शल आर्ट को चाइना में इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन बौद्ध धर्म कौन थे? एक हिंदुस्तानी थे, उनको भी मार्शल आर्ट्स आती थी ही। तो भारत के पास ऐसे इल्म नहीं थे ये आपको किसने बताया? कौन सी किताब पढ़ के आपने बताया था? ओके, क्या ना पॉइंट नंबर 21, ब्रिटिश रूल इज द मॉडर्न conquer rule at first, gain knowledge, then rule over them। तो आल्मस जैकब का सवाल था, अगर हकीकी दुनिया में अशोका के पास इतना, इंडिया के पास इतना इल्म होता तो अंग्रेज लोग कभी हम पे हुकूमत नहीं कर पाता। तो अबे तुझे पता है कि अंग्रेज लोग हम पर कैसे हुकुम मना पाते थे? हाँ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अंग्रेज लोग व्यापार के रूप में भारत में आए और भारत में काफ़ी अच्छी इल्म ली है ताकि भारतीयों के लोगों के साथ बात कर सके। तो अंग्रेज लोग उस वक्त अंग्रेज लोग अंग्रेजी में भारत में व्यापार नहीं कर पाता था। भारत में व्यापार करने के लिए हिंदी, तमिल या फिर बांग्ला जुबान में बात करने पड़ती थी। तो आप अगर बांग्लादेश में सिराजुद्दौला का मूवी देखोगे तो अंग्रेज वहाँ पे आप स्पष्ट दिखाई देंगे कि अंग्रेज लोग जब अपने लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन जैसे बंगाल लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब वो बांग्ला में बात करते हैं। जब इंडिया में इंडिया को कब्जा करना शुरू कर दिया था
तब तक उसे पता चल गया था इंडिया के जो राजा है वो एक दूसरे पे के राज्य में कैसे कब्जा करते हैं। तो भाई ये कॉलोनिज्म है मेरे भाई, कॉलोनिज्म। पहले इल्म हासिल करो, फिर भून डालो और फिर राज कर दो। ओके, खैर अब मैं अगले पॉइंट में आती हूँ, पॉइंट नंबर 22। Indian education system was in control of lame politics, therefore India had to buy Rafale fighter plane, but custom of Rafale plane is still in the control of Indian Army. तो ये अल्मस जैकब का सवाल ये था कि अगर इंडिया अल्मस जैकब का सवाल ये था कि अगर इंडिया के पास इतना इल्म होता तो बाहर से राफेल क्यों खरीदने पड़ते। ओके, इंडिया के पास इल्म है इसलिए पहली फुर्सत में ही मिशन मून कामयाब कर पाते हैं इसरो ने। जहां अमेरिका को 80 दफा अटेम्प्ट करना पड़ता है तब भी मिशन मून में कामयाब हो पाते हैं। तो दूसरी बात है, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम वो ऐसा पहले ज़माने में लेम पॉलिटिक्स की हुआ करती थी ताकि हम नौकर पैदा कर पाए, और इसीलिए पहले ज़माने में रट्टा मारा जाता, स्टूडेंट रट्टा मारते थे, और इसीलिए आप हमें राफेल प्लेन बाहर से खरीदने पड़ते थे। लेकिन राफेल प्लेन हमें किस पर्पस में कब इस्तेमाल करना है ये तो इसका पूरी की पूरी कस्टम भारतीय आर्मी के हाथों में है। तो आपके सवाल बिल्कुल बेफुजूल है। ओके, पॉइंट नंबर 23, द लास्ट पॉइंट, फेक न्यूज फ्रॉम इल्यूमिनाटी। तो पहले चीज है, इल्यूमिनाटी अगर कोई होगा भी तो इसका पक्का कोई सबूत नहीं है। पहले इल्यूमिनाटी होता भी है कि नहीं ये तो देख लो। इल्यूमिनाटी नाम की सीक्रेट सोसाइटी का पक्का सबूत हो तो मुझे बता देना। तो हाँ, दूसरी बात है, ये जो न्यूज़ है वो रियल न्यूज़ है मेरे। तो आजकल जो न्यूज़ मिलती है वो रियल न्यूज़ है, और ये जो फेक प्रोपागेंडा ये इल्यूमिनाटी नहीं बनाई थी, ये पहले तालबुत मुंडे ने बनाई थी, और अभी जो फेक न्यूज़ है वो तुम लोग बनाते हो। तो दूसरी बात है कि फेक ये न्यूज़ इसलिए बताया गया था ताकि हम पर मजाक उड़ाया जा सके। लेकिन अब जो यहाँ पे जो सीक्रेट सोसाइटी का इंडियन सीक्रेट सोसाइटी का इंफॉर्मेशन है वहाँ पे कोई हम पे मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि हमें इज्जत करेगा मेरे भाई। तुम अपना अकल कब इस्तेमाल करोगे मेरे भाई। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो कमेंट, आपकी क्या राय है तो कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अब मैं एंडिंग लगा दिया। अगले वीडियो तक आपको मिल लूँगी, आपके शुभकामना करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।